आपको 55 से 57 सीटें मिलने जा रही है, कहां तक गाड़ी पहुंची भाई? यहाँ तो एनडीए का लग रहा है कि आज शाम तक जो है सीट शेयरिंग को लेकर सब सामने आ जाएगा। आपकी भी जो है पिक्चर क्लियर जो है कल तक साफ हो जानी चाहिए थी। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि आज से कल तक में आप न्यूज के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे कि कितनी सीटें मिल रही हैं गठबंधन की। पर यहाँ बात हो रही थी पीके की, तो मैं अभी बिहार में ही थी और कल ही बात कर रही थी, तो वहां के लोग कह रहे थे कि बिहार में जो पीके की स्थिति है वो एक मिरर इमेज है बीजेपी पार्टी की। वो बीजेपी पार्टी के मुखपत्र बनकर वहां बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बात वहां पर बीजेपी नहीं कर पा रही है, जेडीयू नहीं कर पा रही है, वो बात वो कर रहे हैं। उनको कुछ कुछ लोगों को फ्रंट लाइन से हटाना था, इसलिए उन्होंने पीके का इस्तेमाल करके उसे फ्रंट लाइन से हटा दिया। अब जो लोग आप देखिए डिसीजन मेकिंग उसमें है, स्थिति में, वो कौन? आप बताइए, नीतीश जी कहाँ है डिसीजन मेकिंग उसमें? जो सीटों का बंटवारा हो रहा है, या मांझी आप से तो बात करना हो, असदुद्दीन ओवैसी को या भी आप चिराग बीजेपी की पासवान बी से टीम बात आप करना कहते हो। हैं, लेकिन नहीं, आप नुकसान सुन लीजिए नुकसान पहले। किसे पहुंचा प्रियंका जी? आपके वहां गठबंधन को। नुकसान किसी को और नहीं अगर वो करेंगे भी भाई बी भैया। टीम है तो उनसे भी अगर सुन वो मैदान लीजिए में भाई। उतर गए तो नुकसान तो आप ही को पहुंचेगा ना। अरे भाई सुनिए ना, भाई जब बिहार की जनता मुझसे कह रही है, मैं खुद अपनी बात थोड़ी ना कह रही हूँ, ये तो बिहार की जनता कह रही है, क्योंकि बिहार की जनता समझदार है, वो बेहतर जानती है कि पीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, फंड कहाँ से आ रहा चाहिए बताइए। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, परंतु पीके क्या है, पीके बन के बैठे हुए हैं कि वहां फेसबुक के वो जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया और मीडिया के दामाद बन के बैठे हुए हैं। कोई रोक टोक है इनके ऊपर? बीजेपी का प्रवक्ता एक मुंह से आवाज नहीं निकाली उनके पीके के खिलाफ। उनके नेता ऊपर से लेके नीचे तक कभी पीके के खिलाफ बोलते नजर आते? नहीं बोलते नजर आते। राहुल गांधी जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं आपको पता है? 20 से ज्यादा मुकदमे हैं। अब बताइए, पीके के ऊपर मानहानि का एक मुकदमा करने जा रहे थे, उस पर भी यू टर्न ले लिया। तो ये पूरी साठगांठ के साथ वहां पर मौजूद है, सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके सरकार प्रायोजित एजेंडे को चलाने के लिए पीके को फंडिंग की जा रही है। आप बताइए, ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना आईटी डिपार्टमेंट है, किसी को कोई कार्रवाई नहीं है। आप सत्ता के खिलाफ बोल के दिखाइए, आपके घर ईडी पहुंच जाएगी। पर पीके खुले आम लगभग 3 साल से वहां पर पैसा फूक रहे हैं, वहां पर अपना एजेंडा चला रहे हैं, मीडिया सपोर्ट कर रही है, आखिर किसके दम पे कर रही है? आप बताइए, आप अगर आप इतना पैसा आपके पास हो पूजा तो जी, आप पूजा कर जी दीजिए आप उनके खिलाफ किसी के नाम शिकायत, आप कर दीजिए। बीजेपी नहीं करे तो आप कर दीजिए। बहरहाल मेरा तो सवाल आपसे आपकी सीट शेयरिंग को लेकर था ना, अब तक मैं तो ऐलान कहती नहीं हूँ हुआ। पूजा जी, आप लगातार आपको मैं जो है बीजेपी सपोर्ट बोल कर दूं रहे तो हैं आप कि अपनी आज पार्टी होगा, बना आज शाम लीजिएगा। को होगा, कल होगा। अब तक हुआ नहीं ऐलान। मैडम किसका हो गया ये बता दीजिए, पीके के अलावा किसका हो गया? आप इनसे सवाल पूछिए ना। भाई दावे तो आप ही के मैं प्रवक्ता कैसे आके यहाँ कर रहे थे कि अरे आज भाई शाम तक, बिना और कई ऐसे बयान सामने आए आज शाम तक, कल बिना सुबह चुनाव तक। कैंडिडेट के कोई मामला चुनाव अटका थोड़ी हुआ है ना ना लड़ेगा। मतलब। अभी तो समय है ना मैडम, कोई अटका हुआ नहीं है, कोई अटका हुआ नहीं है, वरना आपके जो जितने भी यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं न्यूज के जितने भी बोलने वाले, वो बोलते, पर कुछ नहीं अटका हुआ है, पूरी तरीके से पिक्चर साफ है। जो तो सीटें दी आपकी जाएगी वो आपको आपको कितनी पूरी सीटें मन मुताबिक सहमति के सीटें साथ मिल दी रही जाएंगी। है या नहीं मिल रही है? लेफ्ट जो अड़ी हुई थी वो तो मैडम 40 सीटों तक का सपना देख रही है, लेफ्ट देखिए, सपना पार्टीज। तो कोई कुछ भी देख सकता है, सपना तो यहाँ पर बैठ के सभी देख रहे हैं, पर सपने सच नहीं होते। जनता जो देगी वही जो है पूरी तरीके से सत्ता पे नहीं, राज गुस्सा करेगा। आप पर और इस निकलता बार है ना। जनता ने मन बना लिया है। वो कहते हैं कि स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर है, उसके बावजूद हमें कांग्रेस से कम अरे सीटें वो मिलते हैं। मुकेश कांग्रेस, सहनी भी ऐसा ही रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आपसे कुछ नाराजगी चल रही है उनकी भी। देखिए कोई नाराजगी नहीं है, फ्रंट पे अभी 1 से 2 दिन में पूरी तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पूरी तरीके से सीटें आपके सामने होंगी, और कैंडिडेट भी आपके सामने होंगे, और पूरी तैयारी के साथ में होंगे। इस बार पूरी तरीके से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। मुद्दे जनता के हैं, और मुद्दा पलायन है, मुद्दा वहां की जो है बेरोजगारी है, मुद्दा वहां की जो है महिलाओं की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर है, वहां पर बिजनेस व्यापार नहीं है, वहां पर जो 20 साल की बदहाली है, 20 साल का अभिशाप है, उसको मिटाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और अब जनता ने मन बना मुद्दा लिया कि इनकी मुद्दा किसी भी घुसपैठ भी है जाल में नहीं धनंजय फंसे, गिरी जी, चाहे वो पीके मुद्दा का जाल हो, घुसपैठ भी चाहे है। कल वो एक बार कोई जाल फिर हो, गृह फंसने मंत्री वाले अमित नहीं। शाह ने घुसपैठे का मुद्दा उठाकर फिर वहीं राग छेड़ा। घुसपैठिए, लेकिन बात वही है ना, सवाल वहीं का वहीं रह घुसपैठिए का जाता है। मुद्दा अगर छेड़ा तो घुसपैठिए का घुसपैठिए है मुद्दा कहाँ, ये उठाएंगे भी तो लेकिन बता आंकड़ा दीजिए। नहीं बताएंगे। एसआईआर की बात ये करेंगे बताइए, लेकिन कितने घुसपैठियां हैं ये नहीं बताएंगे। धनंजय जी, घुसपैठिए हैं मेरे ख्याल कहाँ से जो बताएंगे? धनंजय गिरी, काफी है धनंजय मेरे गिरी, ख्याल से। धनंजय गिरी, एक ही प्रियंका जी अब रुक धनंजय जाइए, गिरी, अब रुक जाइए। अरे बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कितने हैं घुसपैठिए, आपको तो पता एक ही होगा। एंकर प्रियंका काफी जी, है। सवाल पूछने के लिए एक मैं ही हूं ना, एंकर काफी है। प्लीज। अरे तो बता दीजिए, आज घुसपैठियों के बारे में बता के जाइएगा। कम से कम देखिए पूजा पूजा जी जी, ने अपनी घुसपैठ ब्रेकिंग चलिए चला पाई, ठीक है, घुसपैठियों के बारे में बता दिया। ठीक है पूजा जी, प्रियंका क्यों जी। पूजा जी, आप ब्रेकिंग में चलाइएगा कितने घुसपैठिए थे। पूजा जी, कांग्रेस अभी और कराहेगी।
इतना तो कराहना अभी शुरू हुआ है, लेकिन जनता बहुत नहीं, आप सराहेगी। कराइए, जनता के बीच हमारी प्रियंका पैठ जी, है, इसलिए प्रियंका हम इस जी, पैठ के मैंने खिलाफ आपको देखिए बोलते हैं। भरपूर टाइम दिया है। अच्छा रुक जाइए प्रियंका जी, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं, हम सब चुप बैठ जाते हैं, आप बोलती रहिए अकेले, नहीं, ठीक मैं है? तो बोलूंगी, नहीं, मैं आप तो डिबेट बोलूंगी। कर जी, कर इनको लीजिए। बुलाया करिए तो आपसे अकेला सवाल ना पूछ बोलिए। लिया मैंने, आपसे मैंने सवाल पूछ लिया है। मैंने वही सवाल जो आप कह रही हैं, मैंने वही धनंजय जी से पूछा है। मुझे आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी प्रियंका जी। बातें कर रहे हैं उस पर मैं चुप बैठ जाऊंगी। उसके आपको बिना नहीं लगता है? बात हो पाएगी। अगर आपको लगता है तो आपको चुप बैठना पड़ेगा। हमारे डिबेट का ये फॉर्मेट नहीं है प्रियंका जी, नहीं ये फॉर्मेट नहीं है हमारे डिबेट का। ऊपर से आप मुझे बोलने नहीं देती। हमारे डिबेट का ये फॉर्मेट नहीं है प्रियंका जी। पीसीआर प्लीज प्रियंका जी का ऑडियो डाउन कीजिए। नहीं, आप नहीं समझना चाह रही हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपको पूरा टाइम दिया है प्रियंका जी। धनंजय गिरी।